अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमजा शहबाज ने पंजाब असम्बली का मार्का एक बार फिर मार लिया है। वो वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं, इक़्तिदार उनकी झोली में आ गिरा है। पीटीआई की तरफ से और चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से इसकी मुखालफत होनी थी और वो हो रही है। अब जानने की बात यह है कि इस कामयाबी के पीछे असल कहानी क्या है। कहानियाँ दो हैं। एक कहानी वो है जो पीटीआई और चौधरी परवेज़ इलाही बयान करते हैं, और एक है असल कहानी। हम आपको असल कहानी बयान करेंगे। अब ज़रा ये जानने की ज़रूरत है कि परवेज़ इलाही और पीटीआई की तरफ से क्या कहानी बयान की जाती है। पीटीआई के जो रहनुमा और कायद इमरान खान हैं, उन्होंने इस नाकामी के फ़ौरन बाद हस्ब आदत एक कमरे में खड़े होकर कौम से खिताब किया और ये कहा कि जरदारी ने बोरियों के मुंह खोल दिए और ख़रीद लिया और वो ख़रीद लिया। अब असल बात यह है कि इमरान खान को कोई इल्ज़ाम लगाने के लिए सबूत की तो ज़रूरत होती नहीं है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन को कायल किया और एक जमात की हिमायत से हटा के दूसरी जमात की हिमायत पे ला खड़ा किया। ये तो हुआ, लेकिन इसमें बोरियों के मुंह कहाँ से खुले, इस सवाल का जवाब इमरान के पास नहीं है। और उनके पास अब यही बयानिया है कि लूटने वालों ने फिर लूट लिया, मैंडेट लूट लिया, फलां लूट लिया, फलां लूट लिया। अब कहानी क्या है? एक कहानी तो ये हमने बयान की। इसका दूसरा पहलू ये है कि सियासी एतबार से और सियासी अखलाक के एतबार से जो कुछ पंजाब असम्बली में हुआ वो दुरुस्त पसंदीदा अमल नहीं है। लेकिन पसंदीदा अमल तो उस वक्त ना होता जब वहाँ अखलाकी पॉलिटिक्स कोई कर रहा होता। जो इससे पहले 20 अरकान नाअहल हुए हैं पीटीआई के, जिन्होंने हमजा को वोट दिया, कानून और आइन ये कहता है कि वो अपनी मर्जी पर वोट दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद नाअहल हो जाएंगे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून की 63A की तशरीह की, उसमें कहा कि नहीं, वोट भी नहीं दे सकते, उनका वोट काउंट भी नहीं हो सकता और वो नाअहल है। ये तशरीह की, जिस पर आईनी माहिरीन ने कहा और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा कि ये इस फैसले के नतीजे में एक नया आइन लिख दिया गया है। इस पर पीटीआई ने बड़े शादियाने बजाए। लेकिन आज डिप्टी स्पीकर सूबाई असम्बली ने आइन की उसी तशरीह जो सुप्रीम कोर्ट ने की, पीटीआई के केस में की, जिस पर शादियानी बजाए पीटीआई ने, उसी तशरीह की रूह से काफ लीग के वोट मुस्तरद कर दिए और उसके नतीजे में टेक्निकली हमजा शहबाज वज़ीर आला मुंतखब हो गए। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि टेक्निकली मुंतखब हो गए। इसी तरह टेक्निकली उन 20 अरकान के वोट मुस्तरद कर दिए गए थे और जो हमजा के हक में नहीं गिने गए थे। तो ये सिचुएशन पैदा हुई और इसी के खिलाफ पीटीआई एहतजाज कर रही है और उन्होंने एक पिटीशन तैयार कर ली है जो जमा भी अब तक करा दी होगी। अब ये आईनी और कानूनी जंग तो होती रहेगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमजा शहबाज की कामयाबी का राज क्या है, या ये किस मामले का नुक्ता आगाज है। हम आपको ये बताएंगे। हम ये बताने से पहले आपको याद दिला दें कि पिछले वीलॉग में हमने मियां जावेद लतीफ़ साहब का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि रियासत ने हमारी कुर्बानी को तस्लीम नहीं किया। हम मुल्क ठीक करने आए और हमारा साथ नहीं दिया गया। ये एक एहतजाज था। उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी कही कि हमने मुल्क के दर्द में आके इक़दामात किए, लेकिन हमारे बजाय इसके कि हमारा साथ दिया जाता, हमें इंतखाबात में झोंक दिया गया। नतीजा ये निकला कि हम इंतखाब हार गए। फिर एहसन इकबाल साहब ने भी इसी किस्म की बात की। पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इस तरह की बात सामने आई। शाजिया मरी साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इसी किस्म की गुफ्तगू की। और जो यानी 100 सुनार की और 1 लोहार की, मौलाना फजलुर रहमान उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम्हारे लिए ज़मीन गर्म कर दी जाएगी और आपके लोग इतनी गर्म होगी कि आपके लोग ज़मीन पर पाँव नहीं रख सकेंगे। उन्होंने
तितलियों का भी जिक्र किया जिसमें बहुत तनकीद की जा रही है। मतलब ये लिया जा रहा है कि जो पीटीआई की ख़वातीन एहतजाज करती हैं उनको एहतजाज नहीं करने दिया जाएगा, उसकी मजम्मत की गई। लेकिन उनकी गुफ्तगू के बीच जो पिन्हा इशारा था उसको नहीं समझा गया। बेसिकली पीटीआई के एहतजाज भी एक यूँ समझिए कि मेले का समा होता है और उसमें लोग आते हैं, गाने गाते हैं, एंजॉय करते हैं, फ़ोटो बनाते हैं और चले जाते हैं। तो उन्हें बताया ये गया कि ये एक सियासी अमल है, अब मेले ठेलों का वक्त और खेल खिलाड़ी का वक्त गुजर चुका और अब आपको सख्त और हार्ड सियासी हक़ाइक़ का सामना करना होगा। बेसिकली उन्होंने ये पैगाम दिया। इस पैगाम के फ़ौरन बाद जहाँ जहाँ ये पैगाम पहुँचना चाहिए था ये पैगाम पहुँच गया। उस पैगाम के पहुँचने के बाद आपके सामने अब हमजा शहबाज का इंतखाब आता है जो वो टेक्निकली जीत गए। अब समझने की बात यह है कि ये इंतखाब उनकी जीतने का फैसला कैसे हुआ और वो सारे अवामिल जो आम तौर पे ये कानून का मामला हो, अदालत का मामला हो, इंतज़ामिया का मामला हो, इस्टेब्लिशमेंट का मामला हो, अदलिया का मामला हो, आम तौर पर सारी रियायात पीटीआई को मिलती हैं, उनके मुखालिफिन को नहीं मिलती। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। सबब क्या है? पहली बात तो ये समझ लीजिएगा कि इमरान खान रियासत के तमाम इदारों को, इस्टेब्लिशमेंट को, अदलिया को, इलेक्शन कमीशन को, मुखालिफिन को, सबको एक लाठी से हाँकते हैं। उन्हें शायद अंदाज़ा नहीं था कि वो एक हैं और वो एक जमात या एक गिरोह या एक लीडर इदारों को हाँक रहा होगा। लेकिन उसके मुकाबले में पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें अगर मुत्तहद होकर यही काम करने लगें तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा इमरान खान की समझ में आया या नहीं आया, लेकिन बाकी स्टेक होल्डर्स को वो पैगाम पहुंच गया और उनकी समझ में आ गया कि इमरान खान ने जो ख़तरनाक खेल शुरू किया है उसका नुकसान रियासत को भी हो रहा है और रियासती इदारों को भी हो रहा है। इसलिए अब एक तरफा खेल नहीं चल सकता। अब वक्त आ गया है कि मामलात को ठीक किया जाए, आइन और कानून के मुताबिक किया जाए। सारी नहरें, पानी के सारे बहाव किसी एक सियासी जमात के गिर्द नहीं गिरने चाहिए, उसकी तरफ नहीं जाने चाहिए। अब इंसाफ के बगैर काम नहीं बनेगा। तो उसके बाद हमजा शहबाज की कामयाबी यकीनी बनी और ये तय हो गया कि अब जो मामला जिस तरह से टेक्निकली हमजा शहबाज को शिकस्त दी गई है वही मामला तो हमजा शहबाज के हक में भी जाता है, तो वो हो गया। और चौधरी शुजात हुसैन जो पहले ही परवेज़ इलाही के कंडक्ट से नाराज़ थे, उन्होंने अपना सारा वज़न पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हक में डाल दिया। जाहिर है कि जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब का किरदार बहुत अहम है, जिसे याद रखा जाएगा और जिसका मुस्लिम लीग ने शुक्रिया भी अदा किया है। तो ये हुआ मामला। अब ये क्यों होने जा रहा है? बेसिकली इमरान खान ने जो तर्ज अमल इख्तियार कर रखा है या पीटीआई ने जो तर्ज अमल इख्तियार कर रखा है उसके नतीजे में हो क्या रहा है? मुल्क गैर मुस्तहकम हो रहा है। सियासी एतबार से तो गैर मुस्तहकम हो ही रहा है, लेकिन उसकी जद जो है इकनॉमिक्स पे पड़ रही है। आपका डॉलर कहीं किसी जगह उसकी परवाज रुक नहीं रही, आपका जो रुपया है वो नीचे से नीचे चला जा रहा है, महंगाई ऊपर हो रही है। तो बेसिकली इसकी बुनियादी वजह ये थी कि इमरान खान सियासी इस्तेहकाम नहीं होने दे रहे थे और उनको बाज़ क्वार्टर्स की तरफ से कहीं ना कहीं से सपोर्ट में मिल जाती थी। लेकिन अब इस सारे अमल के बाद सारे क्वार्टर्स, सारे मामलात यकसू हो गए हैं और अब वही कुछ इमरान खान के साथ या उनकी जमात के साथ होगा, वही सलूक होगा जो दीगर जमातों के साथ हो रहा है। सब के लिए कानून भी एक होगा, डंडा भी एक होगा। और अब अगर तहरीक इंसाफ बदअमनी पैदा करने की कोशिश करती है, अदम इस्तेहकाम लाने की कोशिश करती है और जैसे कि कहा जा रहा है कि वो एक नया लॉन्ग मार्च लेके आएंगे, फलां करेंगे, अब वो सब नहीं होने जा रहा और अब सिर्फ सारी तवज्जो रियासत की भी, रियासती इदारों की भी,
हुकूमत की भी, सियासी जमातों की भी इस बात पर होगी कि मुल्क को सियासी इस्तेहकाम दिया जाए, जिसके नतीजे में मुल्क में इक्तिसादी इस्तेहकाम आए, जिसके नतीजे में मुल्क का दिफा जो कमज़ोरी की तरफ जा रहा है वो दिफा मजबूत हो। पाकिस्तान के अवाम जो हर आने वाले लम्हे में महंगाई के अजाब में धंसते चले जा रहे हैं, उससे वो बच सकें, और इस मकसद के लिए सियासी इस्तेहकाम लाने का फैसला किया गया और सियासी इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ काम करने वाले तमाम अवामिल को अब रास्ता बंद करने का फैसला कर लिया गया है। इसकी इब्तिदा हमजा शहबाज की कामयाबी से हो गई है। अब आने वाले दिनों में हम मज़ीद सख्त इक़दाम देखेंगे। ये जो वॉकओवर मिला हुआ था इमरान खान को, अब वो वॉकओवर नहीं रहा, वो वॉकओवर ख़त्म हो गया है और अब हम तस्वीर का दूसरा रुख देखेंगे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हकीकत, सियासी हक़ाइक़ जानने के लिए और तस्वीर का असल रुख देखने के लिए आवाज़ा बाई फारूक आदिल को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। शुक्रिया।